जय मसीह की एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह में आपका स्वागत है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि एक बार फिर से हम मिलने पाए। और आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखने जा रहे हैं। और आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो विषय है, क्या बाइबल वास्तव में परमेश्वर का वचन है। क्या बाइबल वास्तव में परमेश्वर का वचन है, इसको कैसे पहचानें, क्योंकि हर चीज़ का एक मापदंड होता है और हर चीज़ हमारी सहायता करती है, मदद करती है उन बातों को समझने में। और जिस प्रकार से हम बाइबल को समझना चाहते हैं तो हमें बाइबल में ही जाना पड़ेगा। उसके वचन को समझना चाहते हैं तो उसके वचन में ही जाना पड़ेगा। और ये सवाल का जवाब हमें बाइबल से ही मिलेगा। क्या बाइबल परमेश्वर का वचन है, इस बात को हम देखते हैं कि बाइबल को कैसे हम समझ पाएँ, बाइबल को कैसे हम उसकी बातों को समझ पाएँ, उसके वचन को समझ पाएँ। उसके वचन को समझने के लिए हम सब के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और वो है जब हम उसके कलाम में पढ़ते हैं और उसका कलाम जब हम निकालते हैं। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 16 वचन, दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसका 16 वचन जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश, समझाने, सुधारने, धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। परमेश्वर ने ये हम सबको किस लिए दिया है? ये इसलिए दिया है कि ये इस बातों से हम समझ पाएँ शिक्षा क्या है परमेश्वर की, सुधारने के लिए, हम सबको समझाने के लिए परमेश्वर की शिक्षा क्या है। इस बात को हम बाइबल से ही पाते हैं, इस बात को हम बाइबल से ही समझ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, क्योंकि शिक्षा परमेश्वर के वचन से मिलती है। और इसीलिए ये परमेश्वर का वचन है, इसीलिए ये परमेश्वर का वचन है ताकि हम इसको समझ पाएँ। और परमेश्वर का वचन किससे लिखा गया? परमेश्वर की प्रेरिताई के द्वारा लिखा गया। परमेश्वर ने अपने लोगों को प्रेरित किया, परमेश्वर ने मूसा को प्रेरित किया, परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को, बाइबल में बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को प्रेरित किया। जब हम इस बात को समझते हैं तब हम समझ पाते हैं कि वास्तव में बाइबल ही परमेश्वर का वचन है। उसको समझने के लिए सबसे पहली बात क्या है? उसको परखना। क्या यह सही शिक्षा देती है? क्या यह अच्छी शिक्षा देती है? क्या वास्तव में इसके द्वारा उद्धार है? क्या वास्तव में इसके द्वारा जीवन मिलता है? और जब हम बाइबल को पढ़ते हैं वहाँ पर हम सारी बातों को पूरी क्लियर तरीके से पाते हैं। और पहली बात जो हम पाते हैं, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। सब कुछ परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार, अपने अनुसार बनाया। और उस बात को जब हम पाते हैं वहाँ पर इस बात के द्वारा हम बहुत सारी बातों को समझ पाते हैं। फिर हम देखते हैं मनुष्य का उद्धार, मनुष्य का पाप में गिर जाना, मनुष्य का उद्धार, मनुष्य के जीवन की बातें, मनुष्य के जीवन की चाल कैसे हुई। और अंत में हम पाते हैं परमेश्वर सारी शिक्षा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर सारे अनुग्रह को पूरा करने वाला परमेश्वर है। उसने मनुष्य के लिए अनुग्रह किया और आज हम सब उस अनुग्रह में जीते। उसकी शिक्षा के द्वारा हम पाते हैं कि हम कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ें। एक सफल तरीके से आगे बढ़ना, एक सफल तरीके से आगे बढ़ने के लिए बाइबल हमें प्रेरित करती है। एक धार्मिक ज़िंदगी में, एक अच्छी ज़िंदगी में बढ़ने के लिए बाइबल हमें प्रेरित करती है। और जब हम पूरी बाइबल को पढ़ते हैं, यीशु मसीह के विषय में पढ़ते हैं, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी बातों को बाइबल से सिखाया। और जब हम इन बातों को समझते हैं तब हम समझ पाते हैं कि वास्तव में बाइबल ही परमेश्वर का वचन है। और समझने के लिए हम सबको भी बाइबल से रिसर्च करना पड़ेगा, बहुत सारी बातों को रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि इस बात में साफ साफ लिखा है, ये हमें किस लिए दिया गया है? सुधारने के लिए, समझाने के लिए, ताकि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा क्या करें? सुधर सकें, समझ सकें। और उसकी प्रेरणा के द्वारा ये रचा गया है। परमेश्वर ने अपने लोगों को प्रेरित किया, रचा गया, ताकि हम सुधर सकें, अपने जीवन में चल सकें। और यहाँ पर लिखा है उपदेश देने के लिए, ताकि हम अच्छी बातों को उपदेश दे सकें, समझाने के लिए, ताकि हम लोगों को समझा सकें। वो समझाना वचन से होगा और समझाने के द्वारा लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी आशीषें आएंगी। सुधारने के लिए, ताकि लोग अपनी ज़िंदगी में बुराइयों से सुधर सके। और आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग वास्तव में अपनी बुराइयों को छोड़कर, अपने जीवन की बुराइयों को छोड़कर परमेश्वर की ओर आते हुए हम देख रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात को हम देख रहे हैं वास्तव में। और यहाँ पर भी इस बात को हम पाते हैं
कि ये सब किस बातों के लिए लाभदायक है? सारी धर्म की शिक्षा के लिए, जो परमेश्वर ने हम सबको सिखाया उन सारी शिक्षा के लिए क्या है? लाभदायक है, ताकि हम क्या बने? सिद्ध बन जाएं। एक और वचन मैं आपके बीच में बोलना चाहता हूँ, इब्रानियों की किताब उसका 4 अध्याय उसका 12 वचन। इस जगह पर भी हम पाते हैं और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी चौका है और जीव और आत्मा को गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके वार पार छेद देता है। हालेलुया। और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। परमेश्वर का वचन कैसा है? हमारे मन के विचारों को, मन की भावनाओं को जांचता है, क्योंकि वो आत्मा को, गूदे गूदे को, हमारे जीवन की एक एक बात को वो जांच लेता है, क्योंकि वो जीवित वचन है। परमेश्वर का वचन जीवित है और वो हमारे जीवन को जांचता है, परखता है, और जीवित वचन नहीं होता तो वो जांच नहीं सकता। आज जब हम परमेश्वर के वचन को कई बार पढ़ते हैं तो अपने आप को वहाँ पर पाते हैं, और इस बात को हम समझ सकते हैं क्योंकि वो जीवित है, इसीलिए हमारी ज़िंदगी में वो वचन काम करता है। वो जीवित है, इसीलिए हम उसके वचन को सुनकर कई बार अपने जीवन में पश्चाताप करते हैं और अपने जीवन में अपने आप को बुराइयों से दूर करने के लिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि यदि वो जीवित नहीं होता तो हम समझ पाते क्या पाप है, क्या जीवन है, क्या अंत है, क्या मृत्यु है, हम नहीं समझ पाते। क्योंकि वचन के द्वारा हम इन सारी बातों को समझते हैं। सारी शिक्षा परमेश्वर के वचन के द्वारा हम पाते हैं, और उसी में इस बात को पाया जाता है कि सही जीवन, एक अच्छा जीवन जो हमारे जीवन में अच्छा है, हम परमेश्वर के मार्गों में कैसे चलें, वो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए यहाँ पर रखी है। और इसी के द्वारा हम इस बात को समझ पाते हैं कि वास्तव में बाइबल ही परमेश्वर का वचन है, जो हमारे जीवन को अच्छाइयों पर, हमारे जीवन की बुराइयों को, हमारे जीवन के बुरे कामों को छांट छांट कर अलग कर देता है और हमें एक सत्य के मार्ग पर लेकर जाता है। क्योंकि यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यीशु मसीह ही मार्ग है, यीशु मसीह ही सत्य है, और यीशु मसीह ही जीवन है। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे, इस वचन के द्वारा आपको बहुत बढ़ाए, और परमेश्वर का धन्यवाद। और मैं आप सबको एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देता हूं कि आप हम सब की वीडियो, जो भी प्रार्थनाएं, जो भी वीडियो हम करते हैं उन सबको आप देखते हैं। इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही देखते रहिए। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।